आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार डिश की रेसिपी लेकर के आए हैं, जिसको आप देखते ही बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा पांडे। प्रभास किचन रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देखिए हम आप लोगों के लिए आज कौन सी डिश लेकर के आए हैं, जिसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये हमने ब्रेड का 6 स्लाइस ले लिया है और इसे हमें मिक्सी में डाल करके पीसना है। तो ये हमने मिक्सी में डाल करके इसको पीस लिया है। इसे हमें सूखा ही पीसना है, इसमें पानी या और कोई चीज़ नहीं डालना है। अब हम ले लेंगे 1 कटोरी रवा, जिसको सूजी भी कहते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे जो ये ब्रेड पीस करके रखा हुआ है उसे, और ये जो रवा रखा है उसे, दोनों चीज़ को हमें इसमें डाल लेना है। अब हम 1 गिलास पानी ले लेंगे। ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना ठंडा है। अब इसको हम इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिला लेना है। थोड़ा सा आपको सूखा लगेगा, लेकिन इसमें पानी नहीं डालिएगा। जब इसको आप मिलाएंगी ना चारों तरफ से अच्छे से थोड़ी देर, तो आराम से ये गीला हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हमें स्वाद के अनुसार डालना है। अब इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से हमें समेट करके अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम ढक करके आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, तब तक हम सब्जियां काट लेते हैं। तो ये हमने 1 टमाटर ले लिया है और 1 प्याज, 1 शिमला मिर्च। अब हम 1 चाकू ले लेंगे और पहले हम टमाटर को काट लेते हैं। तो ये टमाटर का ये ऊपर का हिस्सा हमें हटा देना है। अब इसे हमें गोल गोल टुकड़ों में काट लेना है, इस तरह से। और ये नीचे का भाग जो है उसको हटा देना है। अब हम 1 बाउल ले लेंगे और ये जो हमने टमाटर काट के रखा हुआ है, इसका बीज हम निकाल देंगे। इस तरह से चाकू के सहारे से काट करके बीज को हमें निकाल देना है, इस तरह से। तो जितना टुकड़ा हमने काट के रखा हुआ है टमाटर का, सभी का बीज हम निकाल देंगे। तो ये हमने सारे बीज को निकाल दिया है। इसको आप फेंकिएगा नहीं, इसको पीस करके आप अपने सब्जी में डाल सकती हैं। अब हम शिमला मिर्च को काट लेते हैं। तो ये किनारे का भाग हमें इसे निकाल देना है और इसको भी हमें गोल टुकड़ों में ही काटना है, इस तरह से। अब शिमला मिर्च तो 3 कोने का है, तो 3 कोना ही कटेगा, गोल तो नहीं कट सकता है। लेकिन हम कहेंगे तो यही कि गोल काटना है। कोई कोई शिमला मिर्च गोल भी होता है। तो ये हमने इसको भी काट लिया है। अब इसको किनारे रखते हैं और प्याज को भी हमें गोल गोल काट लेना है। तो ये हमने प्याज को भी काट लिया है और नीचे का भाग हमें निकाल देना है। तो ये हमारी सारी सब्जियां कट करके तैयार हो गई हैं। बैटर को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हमें एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। तो ये हमने अच्छी तरह से मिला लिया है इसको। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच मीठा सोडा। आप इसकी जगह इनो भी डाल सकती हैं। अब इसे भी हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। तो ये हमारा इतना गाढ़ा बैटर बनके तैयार हुआ है। अब हम गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच बटर और इसे हमें अच्छी तरह से पैन में फैला लेना है, इस तरह से। ये तो बटर हमारा अच्छे से पिघल गया है और फैल भी गया है।
अब ये गरम भी हो गया है अच्छी तरह से। हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हल्का सा ही गरम करना है, नहीं तो बटर हमारा काला पड़ जाएगा। तो ये अच्छी तरह से अब गरम हो गया है, जितना हमको गरम चाहिए। अब ये जो हमने सब्जियां काट के रखा हुआ है, इसको हम इसमें रख देंगे। तो पहले हम टमाटर को इतनी दूर दूर रख देंगे इस तरह से। अब हम टमाटर के बीच में ये प्याज रख देंगे इस तरह से। तो ये हमने प्याज को टमाटर के बीच में रख दिया है। अब बीच में हम शिमला मिर्च को रख देंगे इस तरह से। अब हम गैस को धीमी करके 1 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट ही पकाना है। तो ये पकते हुए 1 मिनट हो गया है। अब ये जो हमने बैटर तैयार करके रखा है, इसको ले लेंगे और एक बड़ा चम्मच ले लेंगे। अब हमें बैटर को इस तरह से इसके ऊपर डाल देना है। इसको थोड़ा ऊपर से ही डालिएगा, नीचे से दबा करके ना डालिएगा, नहीं तो ये टमाटर ऊपर हो जाएगा, तो फिर हमारा ये डिश अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये हमने सारे बैटर को इसके ऊपर से डाल दिया है। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब इसे हम ढक करके धीमी गैस पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस को हमें एकदम धीमा ही रखना है। अब पकते हुए 10 मिनट हो गया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सेट हो गया है, और नीचे से देखिए लाल दिख रहा है कि ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम एक पलटा ले लेंगे और चारों तरफ से इसको हम छुड़ा देंगे इस तरह से, ताकि ये कहीं से अगर चिपका हो तो छूट जाए। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, इस तरह से इसको लगाएंगे और पैन को पलट देंगे। ये देखिए, क्योंकि अगर आप इसको सीधे पलटेंगे तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए आपको इस तरह से प्लेट लगा करके ही पलटना है। अब हम एक इस तरह से पलटा ले लेते हैं और सहारा ले करके इसमें रख देते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। जितना सुंदर ये देखने में लग रहा है ना, उससे कई गुना स्वादिष्ट खाने में होता है और बहुत ही हेल्दी है। बच्चे इसको आराम से टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस लगा देंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो पिज़्ज़ा सॉस लगा दीजिएगा। मेरे पास इस समय नहीं था तो हमने नॉर्मल सॉस लगा दिया है। अब ये हमने एक कद्दूकस ले लिया है और ये चीज़ के टुकड़े ले लिए हैं। इसके ऊपर कम से कम 2 से 3 टुकड़े चीज़ का हम कद्दूकस करेंगे। तो हमने एक टुकड़ा कद्दूकस कर दिया है। अब दूसरा ले लेंगे, इसको भी कद्दूकस कर देंगे। अगर आपके पास स्लाइस वाला है तो इसके ऊपर स्लाइस रख दीजिएगा। मेजरोला चीज़ है तो मेजरोला चीज़ भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। बाज़ार में चीज़ बहुत तरीके की आती है, जो आपको अच्छा लगता हो वही वाला चीज़ आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा। तो ये हमने 3 क्यूब इसके ऊपर डाल दिए हैं चीज़ का। तो चीज़ हमने इसके ऊपर अच्छे से कद्दूकस कर दिया है। थोड़ा हाथ से इस तरह से फैला देते हैं। ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब ये हमने ले लिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ी सी सीजनिंग। अगर आपके पास सीजनिंग ना हो तो आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर हम सीजनिंग भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब ढक करके इसे हमें धीमी गैस पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये ऊपर से हल्का सा
ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ऊपर से ब्राउन हो गया है। तो इसका मतलब है कि पिज़्ज़ा हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमने एक प्लेट ले लिया है, अब इसको हम इस तरह से निकाल देंगे। तो देखिए कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना। ये देखिए कितना बढ़िया चारों तरफ से पक करके तैयार हो गया है। ये देखिए, ये हम आपको दिखाते हैं, नीचे से भी देखिए कितना बढ़िया ये तैयार हुआ है। ये देखिए, अब हम इसको काट करके दिखाते हैं आपको। तो ये हमने ले लिया है पिज़्ज़ा कटर, इसी से काटेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप चाकू से काट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको काट लिया है। अब ये देखिए, हम आपको उठा करके दिखाते हैं और इसके नीचे दिखाते हैं। तो ये लीजिए, आप लोग खाइए, एंजॉय करिए और बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी प्रभास किचन रेसिपी के नाम से ही मेरा लिंक है, वहाँ पर जा कर के आप फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड डे, फिर मिलते हैं।